आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए हनी शगल जो कि क्लास 6 का है उसका चैप्टर नंबर 4 लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये स्टोरी है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। ठीक है, कैसी महिला जो भारतीय और अमेरिका दोनों देश की रहने वाली है महिला। ठीक है, पहले तो इसका जन्म इंडिया में हुआ लेकिन वहाँ का अमेरिका का नागरिकता मिलने के कारण ये दोनों जगह के निवासी रह चुकी है। यह है कल्पना चावला। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहले बिफोर यू रीड, पढ़े इससे पहले। इन 1997 एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला वाज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रू aboard the US Space Shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space। कराची 1997 की बात है। कल्पना चावला जो था वो एक ऐसा क्रू स्पेस शटल US स्पेस शटल में क्रू मेंबर थी। ठीक है, जो कोलंबिया में है। ये पहली भारत में जन्मी महिला थी जो कि स्पेस को पार किया, स्पेस में गया। सैडली द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया इंडेड इन ट्रेजिडी। कहा कि ये बहुत दुखद घटना है कि वो सेकेंड मिशन था जो कोलंबिया का, वो ट्रेजिडी में बदल गया, एक बहुत दुखद भरी घटना में बदल गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक टैग दिया गया है। पहला नंबर में है ए स्पेस शटल इज ए स्पेस क्राफ्ट दैट इज मेड फॉर रिपीटेड स्पेस ट्रैवल। कह कि स्पेस शटल एक ऐसा क्राफ्ट होता है जिसमें जो है वो क्या होता है, रिपीट करते रहता है बार बार। ठीक है, फॉर एग्जांपल बिटवीन अर्थ एंड द स्पेस स्टेशन, जो कि ज़मीन और स्पेस स्टेशन जो होता है इसके बीच में आप उसको रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, अनलाइक ए रॉकेट, ये रॉकेट के सेम जैसा ही नहीं होता है। ठीक है, ये अलग तरह का रॉकेट होता है। सेकेंड में देखिए, यूज अ डिक्शनरी टू डू दिस टास्क बिलो। कह रहा है कि डिक्शनरी का उपयोग करते हुए इस नीचे जो टास्क दिया गया इसका आप इसको पूरा करें। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस, लुक अप द वर्ड अंडरलाइन इन दिस फ्रेजेस। यहाँ पे कह रहा है कि वर्ड को डिक्शनरी में ढूंढना है और वर्ड को ढूंढना है और नीचे जो वर्ड दिया गया है, अंडरलाइन किया गया वर्ड है, उसका आपको मीनिंग बताना है या फ्रेज क्या है। जैसे नेचुरलाइज US सिटीजन, नेचुरलाइज मतलब नागरिकता मिलना होता है। ठीक है, स्पेस आप समझ सकें, जो वैकेंट होता है उसको स्पेस बोलते हैं, शून्य। ठीक है, फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, फ्रंटियर्स यहाँ पे आप बोल सकते हैं किसी को बाउंड्री एक तरह से बोल सकते हैं। जो स्पेस का जो मान लीजिए एटमॉस्फेयर है, उसमें पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है उसको जो पार करते हैं उसको फ्रंटियर्स बोलते हैं। ठीक है, लेयर जो होता है। एबॉर्ड एक तरह से बोल सकते हैं कोई शिप वगैरह होता है जिसमें आप मतलब उसको उसमें ट्रेवल करते हैं, उस तरह से इक्विपमेंट बोल सकते हैं। ये देखिए, लिफ्ट अप ये वर्ड है या फ्रेज होगा ये। हाउ इज़ दिस डिफरेंट फ्रॉम टेक ऑफ। देखिए लिफ्ट ऑफ जो है ये कैसे डिफरेंट है टेक ऑफ से। देखिए लिफ्ट अप बोल रहा है, लिफ्ट अप, लिफ्ट देखिए टेक ऑफ मतलब होता है कि आप ज़मीन से एक मान लीजिए ज़मीन से या 90 डिग्री से कम एंगल पे जो कुछ भी ज़मीन से ऊपर उठता है, जैसे मान लीजिए एरोप्लेन ज़मीन से मान लीजिए वर्टिकली नहीं जाता है, वर्टिकली मतलब होता है 90 डिग्री ऊपर नहीं जा करके क्षितिज के रूप में जाता है, उसको आप टेक ऑफ कहिएगा। लिफ्ट अप सीधा वर्टिकली 90 डिग्री पे जो सीधा उड़ता है उसको आप लिफ्ट अप बोल सकते हैं। क्रू होता है ये किसी टीम का होना क्रू कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए 7-8 साइंटिस्ट वगैरह एक क्रू में रहते हैं। एंड सेकेंड में देखिए, नोटिस द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड इन दिस लेसन। करा कि इस लेसन में जो वर्ड दिया गया इसको आपको देखना है। जैसे एयरप्लेन, अ प्रोग्राम,
ठीक है, ये दोनों वर्ड को देखना है। दिस इज हाउ दिस वर्ड आर स्पेल्ड इन अमेरिकन इंग्लिश। कह रहा है कि इसमें ये देखना है कि इसको अमेरिकन इंग्लिश में कैसे स्पेल किया गया है। हाउ आर दिस स्पेल्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश, और फिर ब्रिटिश इंग्लिश में इसको कैसे कैसे इसका स्पेलिंग किया गया है। ठीक है, एयरप्लेन है यहाँ, ये एयरप्लेन अमेरिकन इंग्लिश में लिखा जाता है, लेकिन वही आप ब्रिटिश इंग्लिश में एरोप्लेन सुने ही होंगे, देखे ही होंगे, AEROPLANE होता है। ठीक है, प्रोग्राम का भी सेम है, प्रोग्राम में यहाँ PROGRAM प्रोग्राम है, वहाँ पे डबल G हो जाता है। ठीक है, आप इसको देख लें जो भी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहानी से पहले एक न्यूज़ रिपोर्ट है। ठीक है, एक न्यूज़ रिपोर्ट। ट्रेजेडी इन स्पेस, US स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। कह रहा है कि स्पेस में क्या हो गया है, US स्पेस शटल जो है उसमें एक ट्रेजेडी हो गया है, जो कि एक फायर में बदल चुका है। इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, कह रहा है कि एक ऐसा अकथनीय स्पेस ट्रेजेडी है। US स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 others broke apart in flame as it staked over takes towards its landing strip on Saturday, 1st February 2003, killing all 7 on board। बहुत ही दुखद घटना है कि एक ऐसी महिला जो भारत में जन्मी और अमेरिका का एस्ट्रोनॉट होते हुए कल्पना चावला और उसके साथ 6 अदर मेंबर 1 फरवरी 2003 को इसका क्या हो गया है, इसका देहांत हो गया है, वो मर चुकी है। द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट, वो जो शटल था जिसमें वो 7 मेंबर क्रू मेंबर सवार थी, वो क्या था, अपना कॉन्टैक्ट खो चुका था। किसके साथ, नासा, विथ नासा एट अबाउट 9 AM, जो कि दिन के 9 बजे का समय है, और 1930 आवर्स फर्स्ट ST, ये है, ये तो स्पेस का ये टाइम है। ठीक है, 1930 आवर्स फर्स्ट ST, ये स्पेस का टाइम है। एज इट कम इन फॉर लैंडिंग, जो कि इस जो लैंडिंग का समय का ये वक्त था। इट वॉज फ्लाइंग एट एन एटीट्यूड ओवर 2 लाख फीट एंड ट्रेवलिंग एट ओवर 2 किलोमीटर पर आवर। बताइए, सिर्फ 2 लाख ही दूरी पे था, जबकि उसका स्पीड 20,000 किलोमीटर पर आवर था। मतलब कुछ ही सेकेंड में वो यहाँ ज़मीन पे आने वाला था। When ground control lost contact with the shuttle, जबकि ग्राउंड का जो यहाँ पे जो भी टीम नासा में टीम मेंबर थे, वो उससे उसका कांटेक्ट ख़त्म हो चुका था। कोलंबिया had lifted up on 16 जनवरी 2003। कोलंबिया से ये कब उड़ान भरा था, 16 जनवरी 2003 को, फ्रॉम द केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा, जो कहाँ था, केनेडी एक स्पेस सेंटर है जहाँ जो फ्लोरिडा में स्थित है। इट हैड स्टे इन ऑर्बिट फॉर 16 days एंड द 7 member crew conducted 80 एक्सपेरिमेंट बिफोर इट बिगन इट्स डाउनवर्ड जर्नी। कहा है कि जब वो नीचे आने से, जब उसका नीचे आना का जर्नी चालू हुआ, उससे पहले ही 80 ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिस पे वो 7 मेंबर वर्क कर चुके थे। विच इंडेड इन ट्रेजेडी, जो कि एक ट्रेजेडी में बदल गया, बहुत ही दुखद भरी कहानी में बदल गया। दिस वॉज कोलंबिया 28th स्पेस फ्लाइट एंड द शटल वॉज सेड टू बी ए गुड फॉर 100 फ्लाइट्स। कह रहा है कि ये 100 उड़ान में से ये 28वां उड़ान था। ठीक है, जो कि 100 अच्छे उड़ानों में से ये 28वां उड़ान था। ठीक है, ये था दोस्तों, और समझ लिए। अब आते हैं आप इसके कहानी पे। ठीक है, टेक्स्ट कहानी फर्स्ट में देखिए। कल्पना चावला said that she never dreamed as a children in Karnal
that she would cross the frontiers of space। कह रहा कि कल्पना चावला अपने बच्चे में और करनाल में ये कभी नहीं सोची थी कि वो जो है स्पेस का जो बाउंड्री है, फ्रंटियर्स है, उसको वो क्रॉस कर पाएगी। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज। कह रहा है कि ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा था कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में अटेंड कर पाई। आफ्टर सी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल, जबकि वो टैगोर स्कूल से वो ग्रेजुएट हुई। सेकेंड में आफ्टर ए बैचलर डिग्री ऑफ साइंस डिग्री इन एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग। कह रहा है कि वो बैचलर ऑफ साइंस डिग्री एस्ट्रोनॉटिकल में जो वो डिग्री प्राप्त कर की उसके बाद अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन ऑफ हर फादर, उसके फादर का बहुत अपोज करने के बाद सी वेंट फॉर ए मास्टर डिग्री टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तब भी वो मास्टर डिग्री के लिए यूएस गई, अमेरिका गई। सी लेटर अर्न हर पीएचडी, वो कुछ सालों के बाद वो पीएचडी का डिग्री हासिल किया इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। किसमें? एरोस्पेस इंजीनियरिंग में वो अपना पीएचडी हासिल कर लिया। कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट कैपे कैरेनेवल, फ्लोरिडा एंड पार्टिसिपेट इन ए सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। कह रहा है कि यहाँ पे एक कल्पना चावला जो भारतीय और अमेरिकीय वुमेन जो एस्ट्रोनॉट में ब्लास्ट वो उसमें वो भागी बनी, जो कि कैपेल कर्नेवल फ्लोरिडा में स्थित था, उसमें वो प्रतिभागी बनी। ठीक है, जो एक सक्सेसफुल मिशन पे वो जाने के लिए पार्टिसिपेट की। ठीक है, हर फैमिली हर फैमिली फ्रॉम इंडिया cheered along with the staff at Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift up। कहा कि उसका फैमिली जो था बहुत ही उत्सुक था कि वो जो है कोलंबिया स्पेस सेंटर से वो उसका सारा जो मतलब गतिविधि था वो देख रहा था कि अब वो लिफ्ट अप करेगी ऊपर, वो स्पेस के लिए रवाना होगी। थर्ड में देखिए दोस्तों, कल्पना वाज बॉर्न इन करनाल हरियाणा। कल्पना जन्मी थी करनाल